श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, उनसे प्रश्न किया कि भगवान मनुष्य के रूप में अवतार क्यों लिए। तो शंकर जी ने कहा कि इसके बहुत से कारण हैं। कहा नाथ धरे नर तन के ही हेतु मोहि समुझाई, कहु वृष के तू नाथ धरे नर तन के ही हेतु मोहि समुझाई, कहु वृष के तू। तो शंकर जी समझाते हुए कहते हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। शंकर जी ने कहा एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था, उसके कारण भगवान श्री राम को एक कल्प में अवतार लेना पड़ा। और तो भगवान के अनेक कारण हैं, लेकिन एक कारण यह भी है। गिरिजा चकित भैया सुनि बानी, गिरिजा चकित भैया सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा अर्थात माँ पार्वती ने जब सुना कि नारद जी ने श्राप दिया तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। कहा कि वो तो बड़े विष्णु भक्त हैं, नारद जी विष्णु भक्त हैं और पुण्य ज्ञानी और ज्ञानी भी हैं, फिर उन्होंने क्यों श्राप दे दिया। कहा कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, क्या कारण था कि नारद जी ने श्राप दे दिया। का अपराध रमापति कीन्हा, रमापति अर्थात भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ा। देखिए यहाँ पर भी यह गुरु निष्ठा है। माता पार्वती ये नहीं कहती है नारद जी क्या गलती किए, क्यों श्राप दे दिए। कहते हैं भगवान ने कौन सी गलती की, कौन सा अपराध किया कि नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया, क्योंकि ऐसे तो नारद जी श्राप दे नहीं सकते। यह है गुरु निष्ठा माता पार्वती की। कहा यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। माता पार्वती ने कहा कि यह प्रसंग आप मुझे समझाइए, सुनाइए, क्योंकि नारद जी को मोह हो गया। मुनि मन मोह आचरज भारी है, मुझे बड़े आश्चर्य की बात लग रही है। तब शंकर जी कहते हैं बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जहि जस रघुपति करहि तब सो तस तेहि छन होई, सियावर रामचंद्र की जय। तब शंकर जी मुस्कुरा करके बोले कि हे पार्वती, कोई ज्ञानी और कोई मूढ़ नहीं होता, कोई मूर्ख और कोई विद्वान नहीं होता है। जहि जस रघुपति करहि तस सो तस तेहि छन होए, जिसको भगवान जब जैसा बनाते हैं वो वैसा हो जाता है। तो कहा कि कहानी फिर बताने लगे कि एक बार नारद जी, एक बड़ी सी गुफा थी हिमालय पर्वत में, उसमें जो है जा कर के बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। वहाँ पर शीतल मंद सुगंध हवा बह रही थी, गंगा जी का तट था और परम पवित्र आश्रम देख करके नारद जी के मन को अच्छा लगा और लक्ष्मीकांत भगवान श्री विष्णु के चरणों में उनका विशेष अनुराग हुआ, उनका प्रेम हो गया और
भगवान नारायण का स्मरण करते ही उनकी समाधि लग गई। और कहते हैं कि जब भगवान की कृपा हो जाती है तो सारे जो श्राप भी रहते हैं वो भी वरदान बन जाते हैं। तो कहते हैं कि जिस श्राप के कारण नारद जी एक स्थान पर रुक नहीं सकते थे ज़्यादा देर तक, इसके विपरीत यह प्रक्रिया हो गई कि नारद जी की समाधि लग गई। दक्ष जी ने श्राप दे दिया था, चूंकि दक्ष जी की जो भी संतानें होती नारद जी उसे सीखा पढ़ा देते और बोलते कहाँ माया मोह के चक्कर में संसार सागर में पड़ रहे हो, राम राम करो। और ऐसा कह करके नारद जी जैसा गुरु मिल जाए तो भवसागर से पार हो जाना बड़ा आसान है। तो सब तपस्वी हो जाते, सन्यासी हो जाते। इसलिए दक्ष जी ने श्राप दे दिया कि तुम एक स्थान में किसी को प्रवचन देने नहीं पाओगे। और इस प्रकार से जब उनको श्राप मिल गया तो एक स्थान पर रुकते नहीं थे, हमेशा घूमते रहते थे। लेकिन भगवान विष्णु की यह कृपा हुई, भगवान नारायण की कृपा हुई, और जब भगवान नारायण की कृपा हो गई तो वह एक स्थान पर रुक गए। और जब उनकी समाधि को देखा इंद्र ने तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोली किन्ह सनमाना। मुनि की समाधि की स्थिति को देख करके देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने सोचा कि लगता है कि नारद जी हमारा इंद्रासन लेना चाहते थे, स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा कि जाकर के नारद जी की तपस्या भंग कर दीजिए। का सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर सिंह जल चर के तू। अब कहते हैं जो लोभी होते हैं, जो कामी होते हैं, वह कुटिल कौवे की तरह हमेशा डरे रहते हैं। कहा सूख हाड़ लई भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, और छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति न लाज, सियावर रामचंद्र की जय। कहा जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी लेकर भागे और उसे ऐसा लगे कि सिंह को देख करके कि कहीं सिंह जो है, शेर जो है, वह मेरी ये हड्डी छीन न ले, वो छीनने के लिए आ रहा है और हड्डी लेकर भगे, ऐसा जो है इंद्र को प्रतीत हुआ, आभास हुआ। तो कहते हैं कि कामदेव आए और चलिए सुहावन त्रिविध बयारी, चलिए सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषान बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुर नारी प्रवीणा, सकल असंसर कला प्रवीणा। रंभादि अप्सराओं को भेजा, लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। काम की कला एक भी कामदेव की न चली। और क्यों नहीं चली? कहा सीमा की चापी सकई को उतासू, सीमा की चापी सकई को उतासू, बड़ रखवार रमापति जासू। जिसके रखवारे नारायण हों उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए नारद की समाधि भंग नहीं हुई। कहा जाको राखे साइया, मारी सकई ना को, और बाली बन बांका करी सके, जो जग बहरी हो। जब भगवान रखवाले हो जाएं, जिसका रखवाला हो राम, उसका कौन बिगाड़े काम, जिसका रखवाला हो राम, उसका कौन बिगाड़े काम। और जब नारद समाधि से जगे तो कामदेव डर गया।
कामदेव डर गया, सोचा कि अब तो नारद जी श्राप दे देंगे, लेकिन नारद जी ने श्राप नहीं दिया और बल्कि उसे आश्वस्त करके भेज दिया कि जाओ बता देना इंद्र से कि मैं नारद का जो समाधि थी, नारद की जो समाधि थी, नारद की तपस्या थी, उसको भंग नहीं कर पाया। और नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया, और काम को ही नहीं मैंने क्रोध को भी जीत लिया, क्योंकि काम को तो शंकर जी ने भी जीत लिया था, लेकिन उन्होंने बाद में उसे श्राप दे दिया था, लेकिन मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया, काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। तो सोचे बड़ा मैंने तो बड़ी पदवी पा ली। तब चलते हैं शंकर जी को बता करके आते हैं। कहा तब नारद गौने शिव पाही, चिता कामया मिति मन माही। तब नारद जी शंकर जी के पास गए और उनमें बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया, और जा करके प्रणाम किया जब शंकर जी को, तो शंकर जी ने उनका स्वागत किया और सोचा कि अब तो राम कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन नारद जी ने राम कथा के स्थान पर काम कथा सुनाने लगे कि किस प्रकार कामदेव आया और उसने बहुत सी अप्सराओं को भेजा, बहुत सा वो किया, लेकिन मेरे अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शंकर जी ने कहा बार बार बिन वऊ मुनि तो ही, जिमिया कथा सुनाय मोही, तिमि जनि हरि सुनाय कबहू, तिमि जनि हरि सुनाय कबहू, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहू। शंकर जी ने कहा कि बार बार बिन मऊ तो ही, हे मुनि मैं तुमसे बार बार निवेदन करता हूं कि यह कथा और कहीं पर किसी को मत सुनाना। नारद जी ने कहा मेरे से और किससे क्या मतलब है, मैं तो हमेशा नारायण नारायण करता हूं, उन्हीं से मेरे को मतलब है। बोला बस उन्हीं को मत सुनाना। बोला कि अगर प्रसंग चल जाए तो कहा चलो प्रसंग दुरायहु तब हूं, अगर प्रसंग चल जाए तब भी उसे छिपा लेना उसे। तो कहा कि मत कहना। कहा शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान, सियावर रामचंद्र की जय। शंकर जी ने यद्यपि बहुत सुंदर और उनके हित का उपदेश किया, लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी सुनिए, हरि इच्छा बलवान, भगवान की इच्छा बड़ी बलवती है। क्यों? कहा राम की न चाहि सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई, राम की न चाहि सोई होई। राम जी जो चाहते हैं वही होता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होता है। समझ गए कि भगवान कुछ उनकी इच्छा है तो ठीक है, हर इच्छा। तो कहा काम चरित नारद सब भाके, जद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अब यहां से चल दिए कहां? विष्णु भगवान के पास। कौन? नारद जी। और जाकर उनसे पूरी कथा कहने लगे। नारद जी जब पहुंचे तो विष्णु भगवान उनका आगे बढ़ करके अपना आसन, आधा आसन दे दिया, बैठा दिया अपने आसन पर और प्रणाम किया। बोला नारद जी बहुत दिन बाद दिखाई दिए। तो पूरी कहानी बताए, कामदेव किस प्रकार से आया और मेरी समाधि भंग करना चाहा, लेकिन भंग नहीं कर पाया, सब कुछ बता डाले। तो भगवान ने कहा रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। मुख रूखा करके थोड़ा श्री भगवान बोले, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मद मान, सियावर रामचंद्र की जय। कहा हे नारद जी, आपको कहां से व्याप होगा काम क्रोध लोभ मोह? आप तो ईश्वर, आपको क्या, जो आपका नाम ले लेते हैं मान
मोह, मद, ये सब उसके नष्ट हो जाते हैं। उन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह कभी व्यापता नहीं है केवल तुम्हारा नाम लेने से। अब देखिए, नारद जी ने सोचा कि अभी तक केवल भगवान का नाम लेने से काम, क्रोध, लोभ, मोह दूर होता था, अब तो मेरा नाम लेने से काम, क्रोध, लोभ, मोह दूर हो जाएगा। अभिमान आ गया। नारद कहु सहित अभिमाना, और कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अंदर तो अभिमान है, लेकिन बाहर दिखावटी में कहा सब आपकी कृपा है, आपकी दया है, लेकिन अंदर क्या था? अभिमान था। करुणा निधि मन दिख विचारी, उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी। फिर करुणानिधि, भगवान का बड़ा प्यारा नाम है करुणानिधि। यह माता सीता का बड़ा प्रिय नाम है राम जी के लिए। कहा करुणानिधि। फिर मन में विचार किए कि नारद जी के अंदर एक बड़े से पेड़ का जो है उस बीज का अंकुर जो है वो निकल आया है। तो कहा बेगी सुमय डारी हूँ खारी, पन हमार से वकहितकारी। कहा मैं जल्दी से जल्दी इस अंकुर को, इस पेड़ को उखाड़ डालूंगा, क्योंकि मेरा प्रण है, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि अपने सेवक के सारे कष्टों का मैं हमेशा निवारण करता हूं, उनका हमेशा हित करता हूं, उनका कल्याण करता हूं। इसलिए इस अहंकार रूपी बीज को मैं नष्ट जो है जल्दी से जल्दी कर दूंगा। क्योंकि बरगद का एक छोटा सा बीज होता है, बरगद का, पीपल का, लेकिन शुरू में तो आप उखाड़ दीजिए तो ठीक है, जल्दी उखड़ जाएगा, लेकिन अगर वह बड़ा पेड़ हो गया तब तो बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए राम जी ने सोचा अब इनके इसका इलाज करना चाहिए। कहा मुनि का रहित मम कौतुक होई, मुनि का रहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मुनि का हित होगा और मेरा खेल होगा, मेरे लिए कौतुक होगा, मेरा नाटक होगा, और ऐसा मैं कुछ ऐसा उपाय करूँगा। कहा तब नारद जी ने क्या किया? सिर नवाया, प्रणाम किया और विदा ली भगवान से। और जब रास्ते में जाने लगे तो भगवान ने एक व्यवस्था कर दी। क्या कर दी? कहा कि 100 योजन का एक नगर बनाया, और शील निधि नाम के उस नगर के राजा थे। उनकी बेटी का नाम था विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी दास कुमारी। अब उस विश्वमोहिनी का स्वयंवर जो है वो रचा जा रहा था, और नारद जी उधर से निकले तो पूछा कि भाई क्यों भीड़ जो है वहाँ जा रही है? कहा कि शीलनिधि नाम के राजा हैं, उनकी बेटी विश्वमोहिनी है, उसका स्वयंवर चल रहा है, आज उनका स्वयंवर है। तो नारद जी बोले मैं भी उधर चलता हूँ। अब बताइए, साधु संत महात्मा गेरुआ वेशधारी, इनका वहाँ जाने का क्या मतलब है जहाँ शादी विवाह का फंक्शन चल रहा है? लेकिन भगवान की माया, नारद जी वहाँ पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो शीलनिधि राजा उन्हें प्रणाम करते हैं। और आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी, सियावर रामचंद्र की जय। अपनी बेटी को बुला करके शीलनिधि राजा ने कहा कि देवर्षि हमारी बेटी के का थोड़ा जो है हाथ देखिए, और इसके कुछ गुण और दोष बता करके, समझा करके कहिए। तो कहते हैं देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बढ़िया बार लगी रहे निहारी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी। उस शीलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी को देख करके देवर्षि नारद विरक्ति भूल गए। सब योग माया सब धरी की धरी रह गई। जो योग तप था वह धरा का धरा रह गया। जो विरक्त थे वो आसक्त हो गए उस पर, और बार बार लगी रहे निहारी, बार बार उसके मुख को
देखने लगे। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, त्रिकालज्ञ हैं, देखा उन्होंने, लेकिन सारा त्रिकालज्ञ उनका भूल गया। अब तो केवल उनके मन में केवल विश्व मोहिनी घूम रही थी। और जब उसके गुण को देखा, उसके लक्षण को देखा, तो हृदय में हर्षित हो गए। और उन्होंने जो अंदर की बात थी उसको तो रख ही दिया, केवल बाहर बोला बड़ी सुलक्षण है। और मन में विचार करने लगे कि जो यही बराई अमर सोई होई, जो यही बराई अमर सोई, समर भूमि ते ही जीतन कोई। नारद जी ने जो लिखा था उसको पढ़ा, उसमें था कि जो इससे विवाह करेगा, जिसके साथ इसका विवाह होगा, वह अमर होगा, समर भूमि में उसे कोई जीत नहीं सकता। से वही सकल चराचर ताही, बरही शील निधि कन्या जाही। या शील निधि कन्या जिसका वर्ण कर लेगी, उसकी सारे चराचर जीव सेवा करेंगे। अब लक्षण सब विचारी उर राखे, ये सारे लक्षण जो है विचार करके अपने हृदय में रखा। और कछुक बनाई भूपसन भाखे, और कुछ विचार करके कि बड़े सुलक्षण है, ऐसे ऐसे कह करके राजा से को बता दिया। और कहते हैं अब मन में विचार चढ़ने लगा। क्या कहते हैं? सुता सुलक्षण कहीं निप पाही, नारद चले सोच मन माही। कहा कि आपकी बड़ी बड़ी सुलक्षणा है, यह कह करके नारद जी चल दिए। अब सोचने लगे कि यह शीलेंद्र की कन्या मुझे कैसे मिले। कहा करऊं जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरई कुमारी। अब मैं कुछ ऐसा जतन करता हूँ, ऐसा यत्न करता हूँ जिससे यह शीलनिधि की कन्या विश्व मोहिनी मुझे वर ले, मेरा वरण कर ले, मुझे जयमाल पहना दे। तो कहा जप तप कछु न हो यही काला, जप तप कछु न हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब इस समय, इतने थोड़े समय में जब तब तो हो नहीं सकता, यज्ञ हवन हो नहीं सकता। अब सोचने लगे कि यह बाला अर्थात यह कन्या, यह विश्व मोहिनी हमें कैसे मिले, इसी बारे में विचार करने लगे। तो सोचे कि यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, और जो बिलो की रह जय कुंवर, तब जय में लई जयमाल, सियावर रामचंद्र की जय। यह अवसर चाहिए परम, इस समय सुंदर रूप चाहिए, और जिससे सुंदर रूप, जो सुंदर शोभा रूप विशाल, जो विलोक जिसे देख करके रिझय कुंवरी, यह कुंवारी, यह शीलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी मेरे गले में जयमाल डाल दी। तो सोचा ऐसा सबसे कल्याण करने वाले और हमारे प्रिय कौन हैं? भगवान हैं। भगवान विष्णु को याद किया और कहा, भगवान प्रकट हो गए, भगवान कौतुकी है ही। कहा अपन रूप देहु प्रभु मोही, आनि भांति नहीं पावऊं ओही। कहा भगवान आप मुझे अपना रूप दे दीजिए और दूसरे किसी भी प्रकार से मैं उससे पा नहीं सकता। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मय तोरा। हे भगवान जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही करिए। भगवान ने कहा कि हे नारद तुम्हारा हित नहीं, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। जय विधि होई परम हित, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वैसा मैं करूंगा। तब भी नारद जी समझ नहीं पाए। कहा कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, बैदन देई सुनहु मुनि जोगी। अगर कोई रोगी कुपथ्य मांगे अर्थात खांसी आ रही है और चावल और दही मांगे, तो वैद्य उसे वह खाने के लिए नहीं कहता, उसकी सलाह नहीं देता है।
कहा जय विधि। अब क्या हो गया, भगवान ने अपना रूप दे दिया उनको। कौन सा रूप दे दिया? भगवान के बहुत से रूप हैं, तो कृपा करते हैं भगवान, तो जब किसी पर विशेष कृपा करते हैं भगवान तो अपना बंदर वाला रूप दे देते हैं, उसे बंदर बना देते हैं। तो बंदर बना दिया। पूरा शरीर तो नारद जी का वैसे ही था, लेकिन मुख जो है वो बंदर जैसा बंदर का बना दिया। तो कहा जय दिश बैठे नारद फूली, सो दिश ते ही न बिलो की भूली। अब सब राजा बैठे, नारद जी बैठे, लेकिन जिस तरफ नारद जी बैठे थे उधर जो है भूल कर भी विश्व मोहिनी ने देखा तक नहीं। अब जिस लाइन में बैठे थे उस तरफ के सारे राजा इनको गाली देने लगे कि इधर क्या बैठ गए, इधर तो आया ही नहीं। अब इसका एक तात्पर्य यह भी है कि जिधर नारद जी रहते हैं, जिधर संत महात्मा रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह उधर जाता ही नहीं है। तो कहा भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसे बंदर बना देते हैं। और धरिनी पतनु ताह गयऊ कृपाला, कुंवरी हरसी में लेऊ जयमाला। और भगवान स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके वहां पहुंचे और स्वयंवर में विश्व मोहिनी ने उन्हें जयमाल पहना दी। दुल्हिन लई गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयउ निराशा। और भगवान नारायण दुल्हन को लेकर चल दिए और सारे राज समाज में क्या हो गया, निराशा छा गई। कहा तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो के उजाई। नारद जी छटपटाने लगे। तब जो शंकर के गण थे उन्होंने कहा कि जा करके अपना मुख शीशे में देखिए। और ऐसा कहने पर जा करके नारद जी ने जब अपना रूप देखा तो बंदर का, यद्यपि उन्हें अपना पुराना रूप देखने के बाद प्राप्त हो गया, लेकिन उनका क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ और श्राप दे दिया दोनों शंकर जी के गणों को कि हो निशाचर जाई तुम्हां कपटी पापी दो, हंसेऊ हमई सो लेहु फल बहुरी हंसेऊ मुनि को, सियावर रामचंद्र की जय। कहा जाओ तुम दोनों निशाचर हो जाओ, और कहा हंसेऊ हमई सो लेहु फल, हमारे ऊपर हमारी हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई, इसलिए तुम जाओ दोनों घोर निशाचर बन जाओ। दशरथ जी ने भी शीशा देखा, लेकिन शीशा अकेले में देखा जाए तो अपनी कमियां देखी जाती हैं कि कपड़ा ठीक है कि नहीं है, टोपी सही लगी है कि नहीं लगी है। यह सब अपनी जो कमी होती है वह मुकुर में देखा जाता है। लेकिन अगर कोई समाज में दूसरा कह दे, बाजार में भी 10 लोगों के सामने कि थोड़ा अपना मुख देख करके आओ, तो वो क्या हो गया, वो तो अपमान हो गया। तो जाकर नारद जी ने जल में अपना मुंह देखा। कहा पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। जाकर के अपना मुख जल में देखा, लेकिन और पुनः अपना नारद वाला रूप पा गए, लेकिन फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ और सोचने लगे मैं जाता हूं और अब भगवान विष्णु को श्राप दे देता हूं। कहते हैं दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संगर मां सोई राजकुमारी। और जब जाने लगे तो रास्ते में ही, बीच रास्ते में ही मिल गए नारायण। और क्या हुआ, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। और वही राजकुमारी और लक्ष्मी जी साथ में लिए हुए दिखे नारायण। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। मधुर स्वर में भगवान बोले कि मुनि कहाँ आकुल होकर के जा रहे हो। कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई,
कहा तुम बड़े परम स्वतंत्र हो गए हो, तुम्हारे जो मन में आता है सो तुम करते हो, लेकिन आज अच्छे घर में बहना दे दिया है तुमने, अब आज मैं तुमको सिखा ही दूंगा। कहा पंचो मोहि जमन धरि देहा सोई तनि धरहु श्राप ममएहा। जिस शरीर को धारण करके आपने मुझको वंचित किया उस शील निधि की कन्या से, राजकुमारी से, वही शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। और कब याकृत तुम कीन हमारी, और करी हैं किस सहाय तुम्हारी। तुमने मेरा बंदर का रूप बना दिया था, इसलिए बंदर ही तुम्हारी जाकर के बाद में सहायता करेंगे। और जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तारा मान राजकुमारी। अब जब भगवान ने अपनी माया वापस खींच ली तो ना तो वहाँ राजकुमारी थी, ना तो लक्ष्मी जी दिखाई पड़ी। अब नारद जी पश्चाताप करने लगे। कहा मैं दूर बचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटी किमि मेरे। कहा मैंने बहुत से दुर्वचन कहे आपको, अब मेरे पाप किस तरह से भगवान दूर होंगे, मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए, ऐसा कुछ करिए। भगवान ने कहा नारद, नारद माने जिसकी वाणी, जिसका वचन, जिसका श्राप, जिसका आशीर्वाद रद्द ना हो, वह कौन है? नारद। जिसकी वाणी जो है कभी रद्द ना हो, जिसका कहा हुआ कभी रद्द ना हो, झूठा ना हो, वही है नारद जी। तो अब ये झूठा नहीं हो सकता है, और ये सब मेरे इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। तो कहा कि अब मेरे पाप कैसे मिटे? कहा जपहु जाई शंकर सतनामा, होई दया तुरत विश्राम। आपने शंकर जी का अपराध किया है, शंकर जी ने आपको मना किया था, फिर भी आप नहीं माने, तो आपने शंकर जी का अपराध किया है, इसलिए जाकर, और शंकर जी हमें बहुत प्रिय हैं। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, और असि पर तीति तजहु जनि भोरे। तो जाकर के शंकर जी के 108 नामों को जपिए, तब जाकर आपको होई ही हृदय तुरंत विश्राम, तब आपके हृदय में तुरंत विश्राम हो जाएगा। जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर शंकर जी कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। अब ऐसा कह करके भगवान श्राप को शिरोधार्य कर लिए और कहा यह सब मेरी इच्छा से। मम इच्छा का दीन दयाला, यह सब मेरी इच्छा के कारण हुआ है। कहर गन हम नबी प्रमुनि राया। अब जब रास्ते में जाने लगे तो वो दोनों शंकर जी के गण देखे कि अब कुछ गुस्सा शांत हुआ है, तो जाकर के प्रणाम किया और कहा कि हर गण हम न विप्र मुनिराया। हे मुनिराया, हे मुनिवर, हम हर गण हैं, हम शंकर जी के गण हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। बड़ा अपराध की न फल पाया, हमने आपका बड़ा अपराध किया, उसका फल पा लिया। अब श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। कहा हे भगवान, अब मेरा इस श्राप को दूर करिए, कुछ अनुग्रह करिए। तो नारद जी ने कहा कि अब नारद, अब तो झूठ हो नहीं सकता जो कह दिया, लेकिन भुज बल विश्वजित अब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तन तहिया। जब तुम सारे विश्व को अपने भुजबल से जीत लोगे, तब भगवान नारायण मनुष्य का रूप धारण करके अवतार लेंगे। और समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, हुई है मुकुतन पुनि संसारा। और फिर भगवान हरि के हाथों से तुम्हारा मरण होगा और फिर तुम मुक्त हो जाओगे और पुनः इस संसार में जन्म नहीं लोगे, जन्म मरण के बंधन से दूर हो जाओगे। तो महादेव जी कहते हैं, यह प्रसंगमय
कहाय भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। शंकर जी ने कहा, हे भवानी, मैंने इस कथा को इसलिए भी कहा कि हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, कि हरि की माया, भगवान की माया मुनियों और ज्ञानियों को भी मोह में डाल देती है। का सुनर सुर नर मुनि को नाही, सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिय महामायापति सियावर रामचंद्र की जय। सुर, देवता, मनुष्य और मुनि ऐसा कोई नहीं है जिसे कि भगवान की यह प्रबल माया मोह में न डाल दे। अस विचारी मन माही, ऐसा मन में विचार करके भजिय महामायापति ही, महामाया के पति भगवान श्री नारायण को इसलिए जपना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका नाम कीर्तन करना चाहिए। और कहा, क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, यह सब राम की कृपा से, राम जी की दया से यह सब छूट जाते हैं। अब बात आई, शंकर जी ने कब मोहिनी का रूप धारण किया? तो जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उसमें से अमृत निकला, तो देवता लेकर के उसे भग गए और भगवान तब मोहिनी का रूप धारण करके पहुंचते हैं। देवता और राक्षस आपस में लड़ते रहते हैं उसके लिए, अमृत कलश के लिए। तो भगवान ने कहा, भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो मोहिनी का रूप धारण करके? अभी सामान्य स्त्रियां जो है जब सज धज के उसके बस में आ जाते हैं लोग, तो मोहिनी का रूप धारण करके स्वयं महामाया के पति नारायण आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों लड़ रहे हो? बोला कि हम लोग चाहते हैं कि अब आप आ ही गई हो तो हम लोगों को अपने सुंदर हाथों से अमृत पिला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग बड़े बेवकूफ लगते हो, न जान न पहचान, और किसी अपरिचित से कह रहे हो कि अमृत जैसी चीज है और कह रहे हो पिला दो। तो बोला, हम लोग मूर्ख, हमें कह रही हो? हमने जो है पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली है, स्वर्ग पर मेरा अधिकार है। बोला, सो तो ठीक है, लेकिन कहा कि तुम मुझे अच्छे कुल की लगती हो इसलिए कह रहा हूँ। बोला, ठीक है पिला दूंगी, लेकिन भाई ऐसा है कि हमारी बात मानिए, आराम से आप लोग पहले एक लाइन में बैठ जाइए। जो सब लोग बैठ जाते हैं तो मोहिनी का रूप धारण करके भगवान कहते हैं कि ऐसा है कि पहले ये कौन है? बोला, हमारे ही भाई हैं ये। तो बोला, अच्छा ठीक है, इनको भी एक लाइन बैठा दो। इनको ऐसा करते हैं कि इनको जो ऊपर का पतला पतला है इनको पिला देते हैं, और फिर नीचे जो गाढ़ा वाला है वो तुम लोगों को पिलाएंगे। बोला, ठीक है। तो जब इनको पिलाने लगे तो बीच में राहु केतु, जैसा जानते हैं आप कथा, वह राक्षस आया और चंद्रमा और सूर्य के इशारे पर उसका गला काट दिया गया। तो कहते हैं कि इस प्रकार से मोह में वो लोग पड़ गए, राक्षस लोग। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि भगवान आप मुझे उस मोहिनी रूप को दिखा दीजिए। भगवान ने कहा कि रहने दीजिए, आप भी मोह में पड़ जाओगे। बोला, नहीं नहीं, हम तो आपको जानते ही हैं कि आप नारायण हो, वो तो आपका बनाया हुआ रूप है। बोला, रहने दीजिए, आप मोह में आप भी पड़ जाओगे। बोला, नहीं नहीं, हम नहीं पड़ेंगे। बोला, ठीक है। फिर भगवान जब मोहिनी का रूप धारण किए, शंकर जी को दिखाए, तो शंकर जी भी मोहित तो हो गए और नारायण के पीछे पड़ गए। तो कहते हैं इतने में उनका जो तेज है वो अस्खलित हुआ, और फिर
उसे जो है वायु देव ने अंजनी वायु मार्ग से अंजनी माता के गर्भ में कर्णरंध्र से कानों के माध्यम से प्रवेश करा दिया। तभी तो कहते हैं शंकर सुवन, क्योंकि कौन है? शंकर सुवन है, शंकर जी का तेज था। और इसलिए आगे फिर क्या कहा? वायु के माध्यम से कहा गया तो हुआ पवन पुत्र कहलाए। तो शंकर सुवन हुए, पवन पुत्र हुए, और क्या हो गए? अंजना नंदन भी हो गए, क्योंकि अंजनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, इसलिए ये अंजना नंदन भी हो गए। तो भगवान जब भी किसी पर कृपा करते हैं उसे अपना बंदर बना देते हैं। तो शंकर जी को भी बंदर बनना पड़ा। शंकर जी भी बंदर बने, किसके रूप में? रौद्रावतार हनुमान जी महाराज के रूप में। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय जय हनुमान जी महाराज की। हर हर महादेव। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। जय जय श्री राम। और कुछ कमेंट करके जय श्री राम जरूर लिखें। जय जय श्री राम।